अस्सलाम वालेकुम जी। मैंने हमेशा आपसे अपनी बहुत सी वीडियोज़ में बताया कि मेरी बात जो है उसकी ऑथेंटिसिटी इसलिए होती है कि मैं कोई भी बात जो है वो खुद गो थ्रू किए बगैर, एक्सपेरिमेंट किए बगैर, एक्सपीरियंस में से गुज़रे बगैर नहीं करती, क्योंकि आपको उस तकलीफ़ का, उसकी शिद्दत का अंदाज़ा तब तक नहीं हो सकता जब तक आप खुद उस तजर्बे में से नहीं गुज़रे। अगर उस तजर्बे में से गुज़रे बगैर आप बात करते हैं तो मुझे लगता है वो सुपरफिशियल होती है। मैंने अपनी शॉर्ट वीडियोज़ में, अपनी रील्स में आपको 1-2 दफ़ा ये जो सोसाइटीज़ हैं, ये जो प्रॉपर्टीज़ के काम है, इसके बारे में बताया। आज मैं आपको डिटेल बताऊँगी कि मैं ये बात इतनी ऑथेंटिसिटी के साथ किस तरह से कर सकती हूँ। 2013 की बात है, मेरे पास एक छोटा-सा घर था, जो मैंने उस वक़्त 19 लाख में बेचा और पी&डी का फ़ेज़ 2 जो है वो लॉन्च हो रहा था। मैंने ये सोचा कि मेरी चूँकि 4 बेटियाँ हैं, तो मैं पी&डी के जो प्लॉट हैं 5-5 मरला के, वो 4 ले लेती हूँ, इन चारों बेटियों के काम आ जाएँगे। मैं उनके ऑफ़िस में गई और मैंने उनसे पूछा कि जी आप ये जो प्लॉट्स हैं ये कब तक डिलीवर करेंगे? कब तक ये जो है आपकी लैंड जो है वो स्टेबल हो जाएगी कि आप प्लॉटिंग कर सकें? उन्होंने 2 साल का टाइम दिया कि जी 2 साल के अंदर जो है वो हम इसके ऊपर जो है वो डेवलपमेंट जो है वो शुरू कर देंगे। अब वो जो 19 लाख का मैंने घर बेचा था, उसमें एक विडो के तौर पर मुझे 4,60,000 का जो है वो उन्होंने प्लॉट दिया। मैंने 4 प्लॉट उसमें लिए और उसमें मैंने, मेरे भाई 2 थे इर्द-गिर्द, उनको भी मैंने एक-एक प्लॉट लेकर दिया। इस तरह 6 प्लॉट्स हमने वहाँ पर लिए। अब ये 2013 से आप अंदाज़ा कर लें, 2023 10 साल हो गए और ये उसको 11th ईयर 11वां साल है। अभी तक उसकी बैलेटिंग नहीं हुई, यानी 12 साल से अभी तक उसकी बैलेटिंग नहीं हुई। और उसके बाद बार-बार वादे, डेवलपमेंटल चार्जेस। मुझे ये नहीं आता कि हुकूमत ये एक्ट क्यों नहीं बनाती, ये कानून क्यों नहीं बनाती कि आप तब तक डेवलपमेंटल चार्जेस नहीं ले सकते जब तक कि आप प्लॉटिंग नहीं कर लेते या आप अलॉटमेंट नहीं कर देते। आप मुझसे किसी चीज़ को डेवलप करने के चार्जेस ले रहे हैं, जबकि अभी तक आपको आपको वो ज़मीन ही नहीं मिली, आपके पास वो ज़मीन ही नहीं है। तो आप इतने सालों से जो मुझसे पैसा ले रहे हैं, वो पैसा आप कहाँ खर्च कर रहे हैं? उसका जो प्रॉफिट है वो किसको जा रहा है? उसका बेनिफिट कौन ले रहा है? अगर अरबाबे अख्तियार इस पर क्वेश्चन नहीं करेंगे, इसके कोई कानून नहीं बनाएंगे, तो मेरे जैसे और आप जैसे गरीब आवाम जो है वो इसी तरह लुटती रहेगी। इसी तरह हम लोग अच्छे से अच्छे की तलाश में, इसको आप लालच कह लें, कि जी 19 लाख का जो घर मैंने बेचा था वो इस वक्त मुझे कम से कम 1 करोड़ से कम का नहीं मिल रहा। वो 2.5 मरले का घर था, अब वो 2.5 मरले का घर तो 1 करोड़ पे पहुंच गया और जो मेरे प्लॉट्स हैं वो अभी तक 4,60,000 से जो है वो उनकी वैल्यू नहीं बढ़ी। मैं अगर उसको मार्केट में बेचने जाती हूँ तो मुझे कहा जाता है कि जी अभी तो उसकी डेवलपमेंट ही नहीं हुई। आप अंदाजा करें कि ये वो तरीकेकार है इनका, और वो हमें नोटिस भेजते हैं जी अब आपने डेवलपमेंट चार्जेस ना किए तो मेंबरशिप कैंसिल होगी, फलान कैंसिल होगा, फलान कैंसिल होगा। लेकिन कोई उनसे ये पूछने वाला नहीं है कि जी आपने जो इतने साल पैसे इस्तेमाल किए हैं, आपका भी कुछ कैंसिल हो सकता है, ये नहीं कैंसिल हो सकता। आपने मेंबरान से जो इतने वादे किए हैं, अभी तक आपने उसमें से उनको कुछ नहीं दिया। उनके पैसों का हिसाब कौन करेगा? मैं करूंगी या अरबाब इख्तियार करेंगे? ये क्वेश्चन बनता है।